हेलो डियर फ्रेंड, आज का जो वीडियो है अभी का ये वीडियो बन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर। लीडरशिप की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आप जब एक टीम को लीड कर रहे हो, फ्यूचर विंग के अंदर में अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हो, एक ग्रुप को लीडिंग कर रहे हो, लीडिंग करते समय सबसे पहले आपको मैं लास्ट कुछ वीडियो में बताया था लीडरशिप की वीडियो के अंदर में कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके भी क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनको क्या एक्शन लेना है, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो किस कल्चर के ग्रुप को वो लीड करना चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने बताया आपको। वो सारी चीज़ आपके पास है, नॉलेज बहुत सारा है कंपनी के पास में, प्लान देने का नॉलेज बहुत सारा है, बहुत एक अच्छे लीडर हो आप। लेकिन अच्छे लीडर होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें आपके पास रहने के बावजूद भी मेन जो बात आती है स्ट्रैटेजी की, हम जिसको बोलते हैं रणनीति। आप किस रणनीति के साथ काम करते हो अपने टीम के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रैटेजी। अभी ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज बोलने का मेरा एक ही मकसद है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक अकेले करने वाली बात नहीं है, अकेले करने वाली कभी ये बात नहीं है। आपको लोगों को लेकर बात करना पड़ता है, लोगों को लेकर आपको लीड करना पड़ता है। आपके ग्रुप में डिफरेंट टाइप के लोग जुड़ते हैं, लेडीज आती है, औरतें आती है, बच्चे आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन वाले लोग आते हैं, कोई पार्ट टाइम आते हैं, कोई फुल टाइम आते हैं, सभी का नेचर अलग अलग है। और आपका बिजनेस का पोजीशन आज ऐसा है, कल कैसा रहेगा आप नहीं बोल सकते हो, अलग अलग प्रकार का आपका पोजीशन भी बदल सकता है। तो आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी पड़ेगी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो स्ट्रैटेजी आपको समझाने के पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक इंसान का, जिस इंसान को महान इंसान बोला जाता है, एक लीडर, उसको महान, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उन्होंने अपने कारकिर्दी के अंदर में इतना जो बहुत बड़ा सफलता हासिल की, स्वराज्य निर्माण किया इंडिया के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में। तो उन्होंने कैसा हासिल किया, एक फोर्ट को जिस समय दूसरे फोर्ट का प्लानिंग बनता था, स्ट्रैटेजी बनती थी, और स्ट्रैटेजी बनते बनते कभी कभार वो स्ट्रैटेजी को हमेशा चेंज करते थे। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, स्ट्रैटेजी आपको भी क्या क्या करनी पड़ती है, उसके लिए क्या रूल्स रहे हैं, ये वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहूंगा शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने के लिए गए प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर में, तो उन्होंने एक बातचीत की थी अफजल खान और शिवाजी के अंदर में कि आपको किस सेना को लेकर नहीं आना है। बट अफजल खान को पता था शिवाजी महाराज बहुत ही हानेस्ट है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार इंसान है, तो वो तो नहीं आएगा। फिर उनको लगा अफजल खान को कि ऐसे खाली पीली आएगा, तो लेकिन शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी उस समय, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद अपने वेपन के साथ में गए थे, मतलब अपना सुरक्षित करने के लिए, उनको मार के हिसाब से करने को स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी। उस समय जो प्रतापगढ़ किले पर जब मिले वो दोनों लोग, जब वो लोग जो लोग हक किया अपने आप को, हक करने के बाद में देखते हैं, तो अगर बात करता हूं तो 2.5 फीट से बड़ी हाइट थी अफजल खान की शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज को एक ही इसके अंदर में वो दबा के मार रख सकते, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस समय क्या किया था, कोई भी अगला बंदा एनिमी अगर वार करने के पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे और उनको मारने की तैयारी से वो गए थे, एक वेपन लेकर गए थे। जैसे वो मिलने के बाद सीधा वेपन सीधा पेट में घुसा दिया, जगह पर उनको खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी में बोलना चाहूंगा शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज के पिताजी को जब दिल्ली का जो एक बादशाह था, मुगल बादशाह था, जिसका नाम है आदिल शाह, आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को जब काबिज किया था दिल्ली के अंदर में, तब जाकर शिवाजी महाराज वाकई वहां पे जा नहीं सकते, वहां पे युद्ध करने का उनका पोजीशन नहीं था, लेकिन उनका क्या कहना था, उस फोर्ट को तो जीतना है और कुछ भी हालत के अंदर में मैंने पिताजी को छुड़वाना है। तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, समय पर नई स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की, रणनीति चेंज की। क्या रणनीति चेंज की उन्होंने, दिल्ली के दरबार में दूसरे स्थान के अंदर में एक दूसरा एक रह रहा था बादशाह, जिसका नाम है शाहजहां। आदिल शाह ने उनको काबिज कर दिया, शाहजहां दूसरे समय में था, तो शाहजहां के साथ उन्होंने युति की। वाकई शाहजहां भी उनका एनिमी था, लेकिन युति की, कभी कभी एनिमी के साथ में आपको युति करना पड़ता है। युति की उन्होंने शाहजहां के साथ में, और बोला आप जब नॉर्थ के अगर फोर्ट को लड़ाई करने के लिए आओगे तो मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, आप एक कोशिश कीजिए, आप आदिल शाह के पास में जाके कुछ भी हालत के अंदर में मेरे पिताजी को छुड़वाइए। मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज किया। जैसे स्ट्रैटेजी चेंज किया, शिवाजी महाराज के पिता की छुट्टी हो गई। तो ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाए शिवाजी महाराज ने, बहुत ही कम से कम समय के अंदर में अपना एक वजूद बना के रख दिया इंडिया के अंदर में, हिंदुस्तानी के अंदर में। तो वो स्ट्रैटेजी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में अपनानी बहुत जरूरी है। तो उसके पहले चीज बताना चाहूंगा कि आपको स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनानी है, आपके सारे पास सारी चीजें होने के बावजूद स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, उसको बोलते हैं थॉट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। थॉट लीडरशिप स्ट्रैटेजी मतलब आपके
स्ट्रैटेजी करते समय अपने टीम को लेकर आपको थॉट कौन सा होना चाहिए, आपके दिमाग में थॉट क्या चाहिए। पहला था नो यूर ऑडियंस। नो यूर ऑडियंस का मतलब होता है आपके ऑडियंस मतलब आपके टीम के सारे मेंबर्स, और आपके ऑडियंस मतलब जो लोग जुड़ने वाले हैं, जो लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़े नहीं है वो सारे आपके ऑडियंस। आपको ये थॉट लेकर आपको चलना पड़ेगा। दूसरा थॉट का स्ट्रैटेजी है बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल मतलब बेहद मददगार। आपको वो थिंकिंग बनानी पड़ेगी अपने अंदर में कि मैं किसी को बहुत ज्यादा मदद करता हूँ। किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो प्रॉस्पेक्ट को हमेशा रहता है कि प्रॉस्पेक्ट को हमेशा फीलिंग होता है कि वो मेरे नहीं अपने भले के लिए मुझे बुलाया है प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, पर उसको नहीं पता कि उसमें मेरा ज्यादा भला है। तो मार्केटिंग में किसी को यही लगता है कि वो अपने भले के लिए बोला, लेकिन उल्टा है, क्योंकि हम किसी को अपने भले के लिए कभी नहीं बोलते, उसके भले के लिए बोलते, बात है उसको वो समझ भी नहीं आता, वो बात अलग है। तो बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल मतलब आपको वो थॉट अपने अंदर बनाने पड़ेगी मैं बेहद मददगार, एक्सट्रीमली हेल्प का बेहद मददगार हूँ। ये आपके कैरेक्टर से आपके शरीर दिखने को होना, ये थॉट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। और तीसरी थॉट स्ट्रेटेजी है बी इजी टू फाइंड। बी इजी टू फाइंड मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज मैं उसको इजी वे से फाइंड कर पाऊंगा, फाइंड सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ये आपको थॉट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। बाद में बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी लेकर आपको काम करना पड़ेगा। उस स्ट्रेटेजी का नाम है 5 फैक्टर फॉर सेटिंग। 5 फैक्टर फॉर सेटिंग स्ट्रेटेजी, या उसका एक दूसरा नाम है 5 क्वेश्चन टू कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी। 5 क्वेश्चन टू कंसिडर व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी मतलब आपको 5 क्वेश्चन कंसीडर करके, 5 चीजों को कंसीडर करके, 5 प्रकार के विचारों को कंसीडर करके आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। वो 5 फैक्ट्स, 5 कंसीडर फैक्टर, 5 क्वेश्चन कौन से मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला चीज है क्वांटिटी। क्वांटिटी आपका टीम का, आपका ग्रुप का कितना क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी को देखकर आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, रणनीति आपको खेलनी पड़ती है, रणनीति कभी कभार चेंज भी करनी पड़ती है। फिर बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड फैक्टर आता है क्वालिटी। आपके टीम में अगर 1000 मेंबर है, ये आपकी होगी क्वांटिटी, लेकिन 1000 मेंबर में कितने लोग किस प्रकार के क्वालिटी के और किसके अंदर में क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपको जज करना, फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। फिर जाके किसको कहाँ यूज करने का। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल देता हूँ तानाजी मालुसरे का। बहुत सारे एग्जाम्पल है शिवाजी महाराज के कार्यकाल के अंदर, उन्होंने किस किस सेनापति का किस किस प्रकार के यूज किया, अलग अलग प्रकार के वो स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है। उसके लिए क्वालिटी आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ये दूसरा स्ट्रेटेजी का दूसरा पॉइंट है कंसीडर स्ट्रेटेजी का। थर्ड पॉइंट ये है स्किल एंड बिहेवियर। स्किल एंड बिहेवियर आपके टीम के कौन से मेंबर में क्या स्किल है, किसी का कौन सा बिहेवियर है, ये 2 चीजें देख के आपको रणनीति अपनानी पड़ती है, रणनीति चेंज करनी पड़ती है। और चौथा फैक्टर ये कलेक्टिव कैपेबिलिटी। कलेक्टिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है सामुदायिक कैपेबिलिटी। सामुदायिक कभी कभी आपके टीम के अंदर में आप एक ग्रुप बना के उनकी कैपेबिलिटी को यूज करना जरूरी पड़ता है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव कैपेबिलिटीज। और नेक्स्ट है लीडरशिप कल्चर। मतलब मैं पहले आपके टीम में लीडरशिप का कैसा कल्चर है, इंडिपेंडेंट कल्चर है, क्योंकि आपका अगर 1000 का ग्रुप है तो उसमें भी एक ग्रुप गिरे होंगे शायद। आप तो हमेशा कोशिश करोगे कि इंडिपेंडेंट कल्चर वाला ग्रुप बनाने का, लेकिन जाने अनजाने में उसी ग्रुप में कई छोटे छोटे ग्रुप ऐसे बन जाते हैं जो डिपेंडेंट ग्रुप बन जाते हैं, कोई इंटर डिपेंडेंट ग्रुप बन जाते हैं। तो आपको लीडरशिप कल्चर को देखते हुए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ये जरूरी है। तो मैंने अभी तक 2 स्ट्रेटेजी के ऊपर बात किया। पहला बात किया थॉट स्ट्रेटेजी लीडरशिप की, और सेकंड बात किया 5 क्वेश्चन कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी, जिसको बोलते हैं 5 फैक्टर्स ऑफ सेटिंग लीडरशिप स्ट्रेटेजी। अभी मैं तीसरी स्ट्रेटेजी बोलने के पहले बताना चाहूंगा आपको तीसरी स्ट्रेटेजी कि आपको किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए, किस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। उसके लिए मेन ये जो तीसरी स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं बिकम अ स्ट्रेटेजिक लीडर। बिकम अ स्ट्रेटेजी मतलब आप किस प्रकार की अपेक्षा रखना चाहते हो, वो आपको स्ट्रेटेजी अपनाते हो। स्ट्रेटेजी के 3 पॉइंट्स आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मतलब आप किस प्रकार की चाहते हो लीडरशिप, उसके लिए आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आपकी जिस प्रकार की थिंकिंग की स्ट्रेटेजी बनेगी उसी प्रकार की लीडरशिप क्रिएट होगी। तो इसके लिए बताना चाहूंगा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन
द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनिए, आप किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो, लीडरशिप आप बनाना चाहते हो, उसके ऊपर पहला यह है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आपकी लीडरशिप की थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उसका पॉइंट रहता हूं आपको। अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। इसका मीनिंग ये होता है आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रहते हैं उनके साथ में उनकी कैसी रिलेशनशिप है, क्या बॉन्डिंग है, और किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, वो आपको वो विचार, आप किस प्रकार का लीडरशिप बनाते हैं वो विचार उनके अंदर, वो स्ट्रैटेजी उनके अंदर में डालनी पड़ती है। सेकंड आता है स्ट्रैटेजिक एक्टिंग। आपने पहले थिंकिंग, आपने पहले थॉट अपने अंदर में बना लिया और वही थॉट आप अपने टीम के मेंबर में बना लिया, लीडर के अंदर बना लिया, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सेकंड आता है स्ट्रैटेजिक एक्टिंग। तो आपको एक्टिंग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक एक्टिंग के लिए होता है टेक डिसिव एक्शन कंसिस्टेंट, टेक डिसिव एक्शन कंसिस्टेंट विद द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो भी कुछ एक्शन लेते हो वो कंसिस्टेंट एक्शन लेने का, और डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन के साथ में आपको डायरेक्शन एक्शन लेना बहुत जरूरी, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एक्टिंग। और तीसरा एंड लास्ट है स्ट्रैटेजिक इंफ्लुएंसिंग। मतलब आपको ये एक्शन और ये आपके पहले विचार, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक एक्टिंग, ये दोनों चीज करना आपको इन्फ्लुएंसिंग में करना जरूरी है, उस साइड से करना जरूरी है। इसको बोलते हैं बिल्ड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन बाय इनवाइटिंग अदर्स टू द स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंसिंग में अंदर में आता है बिल्ड द कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बाय इनवाइटिंग अदर्स टू द स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। इसका मीनिंग ये होता है आप जब एक टीम को बिल्ड कर रहे हो तो आप कमिटमेंट के साथ में बिल्ड करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कमिटमेंट के साथ में वो टीम को बिल्ड करने का, और बाद में वो डायरेक्शन जो आप देते हो लोगों को, जो प्रोसेसिंग जो रहती है वो डायरेक्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको डायरेक्शन देते हो। तो ये तीन चीजें हैं। तो इस टॉपिक में मैंने पहले बात की थी, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना स्किल है, कितना क्वालिटी है, इससे भी ज्यादा निर्भर करता है। मैं पहले क्यों बोला, शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद क्या है, दुनिया के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में शिवाजी महाराज से बहुत बड़े रफ्तार वाले एक योद्धा थे। उनके पास बहुत ज्यादा शस्त्र थे, बहुत ज्यादा वेपन थे, बहुत ज्यादा सैन्य थे, लेकिन कम से कम सैन्य के अंदर में, कम से कम फौज फाटक के अंदर में, कम से कम वेपन के अंदर में, कम फौज और कम से कम वेपन के अंदर में उन्होंने रणनीति को कैसे चेंज कर दिया, रणनीति कैसे अपनाई, और उसी रणनीति को अपनाने के बाद में आज वो पूरे दुनिया के अंदर में महान योद्धा के अंदर में उनको बोला जाता है। तो वही एग्जांपल मैंने पहले बताया था थॉट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। थॉट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, आपको क्या थॉट अपने अंदर में रखनी पड़ेगी। सेकंड बताया था मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग लीडरशिप। मतलब आपको कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछ के आपको कंसीडर करना है, विचार में लाना है कि उनको 5 प्रकार के क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, 5 टाइप के कैसे लोग रहते हैं, बस उनके ऊपर बात किया, जिसमें क्वालिटी आया, क्वांटिटी आ गया, स्किल आ गया, व्हाटएवर सारी चीजें आ गई। और बाद में बताया आपको बिकम ए स्ट्रैटेजी, आप किस प्रकार की लीडरशिप बनाना चाहते हो। इसको मैं 3 चीजें बताया, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक एक्शन और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंसिंग। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस।